जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। प्लेटफॉर्म कोचिंग का बिहार एसएससी इंटर लेवल सीजीएल 4 बीएसओ एम का ये सेट नंबर 23 है। आज हम इसमें जितने भी क्वेश्चन जीएस और जीके के दिए गए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है आगे। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है। ऑप्शन दुर्ग, व्यापार, बाजार, इनमें से कोई नहीं। पुर का अर्थ बताना है। पुर का अर्थ होता है दुर्ग। जैसे पुर से बना था पुरंदर। क्या बना था? पुरंदर। पुरंदर किसको कहा जाता था? तो इंद्र को, किले को तोड़ने वाला या दुर्ग को तोड़ने वाला। सही आंसर क्या होगा? दुर्ग, पुरंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? भास्कर वर्मन ने राजदूत बनाकर के हंसवेग को हर्षवर्धन के पास भेजा था। भास्कर वर्मन कौन था? भास्कर वर्मन कामरूप का शासक था। कामरूप मतलब असम, असम का शासक था। आंसर सी, हंसवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। ठीक है, इनको जो है सुल्तान उल मसाइक के नाम से जाना जाता था। कौन, क्या नाम? सुल्तान उल मसाइक। सुल्तान उल मसाइक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? खुदीराम बोस को। किसको? खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में ऑप्शन खाली स्थान के दौरान हुई थी। बताना है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है या बंग भंग विरोधी आंदोलन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या इनमें से किसने की थी? माइकल ओडायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक, कब? जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे। क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे। कौन से तिथि को? तो घोषणा करने का जो तिथि है वो है 20 जनवरी 1947। 20 जनवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एसी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस, एसी बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1939 को सिंगापुर में घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत का अंतिम सरकार के गठन का। ठीक है, आंसर बी, सिंगापुर में। लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है? लोकतंत्र की अवधारणा में अस्पष्टता का कारण बताना है। अस्पष्टता का कारण है विवादित उद्भव। क्या है? विवादित उद्भव। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। जो नारा है, क्या नारा है? प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। ठीक है, कौन से आंदोलन में? तो ये है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। क्या नारा था? प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुष्पी पादप में प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन असत्य असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पौधों से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम से उगाए गए उत्तकों से प्रजनन हो सकता है। बिल्कुल सही है, कृत्रिम माध्यम से उगाए गए या उत्तकों के माध्यम से प्रजनन हो सकता है। ठीक है, बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, केवल बीजाणु के माध्यम से प्रजनन नहीं होता है। प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है, प्रजनन बीज के माध्यम से प्रजनन होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। तनों के टुकड़े से प्रजनन हो सकता है, तना के टुकड़े से भी प्रजनन होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है, बताना है कब होता है। परितारिका में, स्वच्छ मंडल में, पुतली में, दृष्टिपतन में। परितारिका में, ठीक है, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है कहाँ पे, तो परितारक, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। जॉन मेंडल जो है किसके लिए जाने जाते हैं, है ना, आनुवंशिकी के लिए, जैव विकास के लिए, शरीर विज्ञान के लिए, ठीक है, या सांख्यिकी के लिए। किसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्सिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। इंटेक्सिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इसका जो होता है टीकाकरण से संबंध है। मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। भ्रूण और गर्भाशय, ठीक है, के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरा, जिसको अंग्रेजी में प्लेसेंटा भी कहते हैं, डिम्ब वाहिनी नलिका, जिसको अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, शुक्रजनन नलिका, और दोनों। तो इसमें जो आंसर होगा अपरा होगा, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है, गर्भ से। ठीक है, डिम्ब वाहिनी नलिका में फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। आंसर क्या होगा, प्लेसेंटा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, और उसके बाहर कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको एम.एन. रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है। ठीक है, जो एम.एन. रॉय है, ठीक है, सोशलिस्ट साम्यवादी नेता है भारत में, एम.एन. रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, वो क्या है कि वो मानते हैं कि अपने आप में एक साध्य मानते, किसे मानते हैं, तो समाज के हर दूसरा संगठन का, कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है। ठीक है, समाज में हर दूसरा संगठन क्या है, साध्य का साधन मात्र है। तो किसके बारे में कहते हैं, तो व्यक्ति के बारे में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। लुक ईस्ट नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, दक्षिण पूर्व एशिया में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकना,
उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, ये जो है भारत का पूर्वी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने से संबंधित है। पूर्वी एशियाई देशों, ठीक है, एशिया में हम लोग भारत है, भारत में जो पूर्वी एशिया है उनके साथ क्या है, आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह की सबसे अधिक अपनाए जाने वाली तकनीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह की सबसे अधिक अपनाए जाने वाली तकनीक है। दबाव समूह क्या होता है, तो दबाव समूह वो समूह होते हैं जो कि सरकार के ऊपर नीति निर्माण में क्या करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में दबाव बनाते हैं। जैसे कि प्रेशर बनाया जाता है दबाव समूह के द्वारा कुछ खास कार्यों को करने के लिए। जैसे कि भारत में कोई गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो, ठीक है, तो इनके ऊपर कुछ दबाव समूह है। जैसे मान के चलते हैं कि कोई रीजनल पार्टी है, ठीक है, कोई मराठी क्षेत्र के हैं, कोई बंगाली क्षेत्र के हैं, तो वो अपना एक दबाव समूह क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। अनौपचारिक तौर पे एक प्रेशर बनता है जिससे क्या होता है कि सरकार के नीति निर्माण प्रभावित होता है। तो किसे क्या कहते हैं, दबाव समूह। तो दबाव समूह जो है अमेरिका में वो कौन सा तकनीक अपनाती है, तो पक्ष जुटाए, जिसको लॉबिंग कहते हैं, है ना, ऑप्शन बी। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका गठन हुआ था 1908 में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में। किस वर्षा में भूमि उपजाऊ होती है, किस वर्षा से, तो पंख वर्षा, मड रेन से क्या होगा, भूमि उपजाऊ होगा। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीट कटाव, सीट इरोजन। जब मिट्टी का ऊपरी परत हट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सीट इरोजन या सीट कटाव। चंद्रमा को अपनी धुरी पर चक्कर करने में कितने दिन लगते हैं, तो 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। कितना, 27 दिन से ज्यादा, 27.3 पृथ्वी दिवस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, बताना है कि क्या है इसमें से, है ना। ऑप्शन है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक। समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन को बृहद एवं उच्च स्रोत है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी से की स्थानांतरण कृषि है, उड़ीसा की। उड़ीसा के स्थानांतरण कृषि के बारे में बताना है कौन सा है, तो नाम क्या है उसका, पोंडू नाम है। छितरे हुए वनों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना, कृषि वन, वर्षा वन। क्या कहलाते हैं, तो कोई नहीं है, ना सवाना, ना वर्षा वन, ना कृषि वन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं, ठीक है,
उसका क्या नाम है? सीसा होता है, जिसका को पीबी लिखा जाता है, सिंबल, है ना। सीसा क्या होता है कि मोटर कार के जो धुआं होता है उससे निकलता है और क्या होता है? मानसिक रोग इससे होता है। ऑप्शन बी। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है। मलेरिया रोग होता है, उसमें जो औषधि के रूप में प्रयोग होता है उसका नाम क्या है? क्लोरोक्विनिन। क्लोरोक्विन। ऑप्शन ए। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किनलकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। देखिए, जिप्सम मिलाने से क्या होता है? सीमेंट में जो सीमेंट का सेटिंग का जो होता है ना, वो लेट से होता है, तो सेटिंग की दर को क्या कर देता है? धीरे कर देता है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में पाल्मिटिक अम्ल कौन सा है? C15H31COOH। ऑप्शन ए। उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। मीथेन। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने में काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैनिक और असैन्य अधिकारियों की गतिविधि पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो बरीद को। देखिए, दीवान या आरिज जो होता था सैन्य प्रमुख होता था, मीरबख्शी मुख्य या प्रधानमंत्री होता था, बरीद जो होता था ये गवर्नर, सैन्य और सैन्य अधिकारियों की गतिविधि पर ध्यान रखता था। ऑप्शन सी। भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो पहले जो दास का उपयोग था वो दरबार में संगीत और नृत्य करने के लिए भी होता था, पालकी ढोने के लिए भी होता था, रईसों पर नजर रखना भी काम था दासों का, मतलब एक से अधिक। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक। हैदराबाद का निजाम जो था सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। ऑप्शन बी। ठीक है, सहायक संधि को भारत में शुरू करने का श्रेय डुप्ले को जाता है और बृहद स्तर पे जो प्रयोग करने वाला है भारत में उसे वेलेस्ली को कहते हैं। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने प्रेस का इंट्रोडक्शन किया था भारत में। पुर्तगाली होगा आंसर सी। 2 अक्टूबर 1959 को किसने नागौर में पंचायत का उद्घाटन किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी। वित्तीय बिल को सुनिश्चित करने रखने का अधिकार किसका है? मतलब कि सुनिश्चित रखने में मतलब सुनिश्चित करने होगा, तो मतलब कि सर्टिफाई कौन करे, कौन बताएगा कोई बिल, फिनांस बिल जो है वित्त बिल है कि नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल विधानसभा परिषद के लिए कब निर्वाचित हुए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल विधान परिषद के लिए किस वर्ष निर्वाचित हुए? 1929 में। ऑप्शन सी। नीचे दिए गए कथन दिए गए उन्हें अभिकथन के रूप में और कथन कारण क्या है वो बताना है ना। कथन है, सुन जू के दी आर्ट ऑफ वार में विरोधियों की रणनीति और गुट पर हमला की वकालत की, जिसमें धारणा और मनोविज्ञान भी समाहित है। कारण है, चीन एक शांतिप्रिय देश है तथा शांतिपूर्ण साधनों से अन्य देशों से विवादों का समाधान करने में विश्वास रखता है। चीन एक शांतिपूर्ण प्रिय देश है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गलत है।
ठीक है। ये जो है ये ऑप्शन अब कथन जो है आपका सही है, जिसमें लिखा गया है द आर्ट ऑफ वार में विरोधियों के रणनीति और गुट पर हमला की वकालत की गई है। ठीक है, द आर्ट ऑफ वार ये जो बुक है चाइनीज बुक है, जिसमें कहा गया है कि विरोधी की रणनीति और गुट पर हमला कैसे किया जाए या करने का की सिफारिश की गई है, वकालत की गई है। तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ये सही है, आर गलत है। ये सही है और आर गलत है ना? ये सही आर, ऑप्शन सी। सेवेंटी 79 विनय दामोदर सावरकर के संदर्भ में घटनाओं कार्रवाई क्रम में सजाए, है ना? इसमें है कि सावरकर लंदन में गिरफ्तार हुए, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय ने सावरकर के मामले निर्णय दिया, सावरकर रत्नागिरी जेल स्थानांतरित किए गए, सावरकर की तेल चित्र संसद के केंद्रीय हॉल में स्थापित की गई, सावरकर का देहांत हुआ। देखिए इसमें जो होगा, सावरकर लंदन में गिरफ्तार हुए पहला, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय ने सावरकर के मामले में निर्णय दिया, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सावरकर रत्नागिरी जेल में स्थानांतरित किए गए, फिर सावरकर का देहांत होता है। उसके बाद सावरकर की तेल चित्र संसद के केंद्रीय हॉल में स्थापित किया गया। 1 2 3 5 4 ऑप्शन सी। जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिटिश संसद के सदस्य बने कब? 1865 से 68। डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा में शामिल है उत्तर आधुनिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर हो जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत, उसका कारण क्या बनता है? तो पथरी की जो समस्या होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाता है तो होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? X0 होता है, X0 गुणसूत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। देखिए ईसीजी तो हम सब जानते हैं, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन इकोकार्डियोग्राम एक होता है इको, ये है इको, ये इलेक्ट्रो, दोनों में अंतर है। लेकिन इकोकार्डियोग्राम जो होता है हृदय के कार्य को अधिक अच्छा से बताता है, ऑप्शन बी। पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किस उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जिब्रेलिन अम्ल द्वारा। जिब्रेलिन जो होता है पौधे में, जो कि ग्रोथ के लिए, लंबाई के लिए आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, बताना है, ठीक है। किडनी जो है, किडनी उत्सर्जन तंत्र के अंग में आता है, मूत्र वाहिनी आता ही है, मूत्र मार्ग भी आता है। गर्भाशय जो है उत्सर्जन तंत्र का नहीं है, जनन तंत्र का भाग है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन से सत्रावसान होता है, विघटन सत्र को समाप्त करता है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है कि ये गलत है, स्थगन संसद के सदन के नेता द्वारा नहीं किया जा सकता है। स्थगन जो होता है कि अध्यक्ष का काम है, बाकी सब सही है, ऑप्शन डी। देखिए इसमें जो है कि मिलान करना है। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में है। बराबर के पहाड़ी कहाँ पे? गया में है, ठीक है।
कैमूर का पठार कैमूर में है और खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में है। तो क्या हुआ, 2-1-4-3, 2-1-4-3, 2-1-4-3, ऑप्शन बी। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय और विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की, सही। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जब किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया, ठीक है। सर्चलाइट अखबार ने क्रांतिकारी गतिविधियों का खुलकर समर्थन किया, ठीक है। और है फणेश्वर नाथ घोष ने, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी के रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में शामिल हुए थे। तो ये सही है, इसमें गलत जो है ये सर्चलाइट अखबार ने क्रांतिकारी गतिविधियों का खुलकर समर्थन किया, ऐसा नहीं है। फिर मिलान करना है, ठीक है, बताना है कि कौन कहाँ पे है। जैसे कि जल मंदिर सबको पता है कि पावापुरी में है, जल मंदिर पावापुरी में है, ठीक है। मनेर में याहिया मनेरी का दरगाह है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है। बचा विश्व शांति स्तूप, कहाँ पे है? तो राजगीर में है। क्या हो गया आंसर? 3-1-2-4, 3-1-2-4। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित से कौन सा विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है? तो संसद। गौरीचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजकर्ता और जन्म स्थान है, किसका जन्म कहां पे हुआ था? मिलान करना है खोजकर्ता और खोजकर्ता के जन्म स्थान से, ठीक है। मिलाते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये बताना है हमको। तो ये इटली में हुआ था। कहाँ पे? इटली में हुआ था। जैक्स कार्टियर, जैक्स कार्टियर कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। सर फ्रेडरिक ड्रेक, फ्रेडरिक ड्रेक का कहाँ हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। फर्डिनेंड मैगलन का कहाँ हुआ था? पुर्तगाल में हुआ था। क्या होगा आंसर? 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन बी। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून पारित होता है। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल महासागर, वायुमंडल और भूमि में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचरित होता है। ऑप्शन डी। कथन और अभिकथन कारण दिया गया, बताना। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, सही बात है। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका जो है कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक आइसोटोप के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और विन्यास समान होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल साइकिल कोशिका चक्र के नियमन से संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, ठीक है। जैसे कि कोशिका चक्र में विशिष्ट जांच बिंदु चेकपोस्ट होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया सही ढंग से हो रही है, सही है। साइक्लिन, एसिड किनेसिस
कोशिका चक्र को चलाने वाले प्रमुख नियामक प्रोटीन है। सही है। वृद्धि कारक ग्रोथ फैक्टर जैसे बाहरी संकेत कोशिका चक्र को प्रभावित नहीं कर सकते। गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सेल चक्र को नियंत्रित करने में, चलाने में वृद्धि कारक जैसे बाहरी कोई भी चीजें हैं वो प्रभावित करती है, बाहरी और आंतरिक दोनों प्रभावित करती है। तो ऑप्शन सी। रासायनिक बंधों के संबंध में सही कथन चुनना है। ठीक है। H2O में ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होते हैं जो इसके अच्छा स्वाभाविक विलायक बनाते हैं। ठीक है। H2O में क्या होता है? जल में ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ये क्या करता है? इसको सार्वभौमिक विलायक बनाता है। ऑप्शन सी। उष्मागतिकी के नियम के संबंध में सही कथन चुने। देखिए, सही कथन है कि उष्मागतिकी का दूसरा नियम बताता है कि उष्मा स्वतः ही ठंड वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उष्मा का नियम है कि उष्मा जब भी होता है गर्म से ठंडा की ओर जाएगा, न कि ठंडा से गर्म। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। गर्म से ठंडा होता है उष्मा का ट्रांसफर। ठीक है। नेक्स्ट, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण तंत्र है। रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ा में ले जाने के लिए और दूसरी बार ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर से में जाने के लिए। सही है, दोहरा परिसंचरण हो गया। ए और बी सही है और दोनों के ए और आर सही और दोनों क्या है? सही व्याख्या करता है। किसी डायनामो में आर्मेचर घुमाने की गति दोगुनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुना हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार है। सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को बंदी प्रतिज्ञा का परमादेश प्रेषण और अधिकार पर रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। सही और सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए। किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में सब तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? महात्मा गांधी। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत कौन था, जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज का इंडिका मौर्य काल में। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन कथन सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभा का पदेन सभापति होते हैं। सही है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति हैं, पदेन होते हैं। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? नहीं, ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन ए, केवल एक। देखते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड। दुनिया के पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICTE का स्थापना कहाँ किया गया? बेंगलुरु। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की? जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से। भारत विस्तार पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? जोहान्स कलाबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस सेट में इतना ही क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को देख लिया गया। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको क्लासरूम में देखा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।